था, डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ और मैं आज अभिषेक जी से ट्रीटमेंट अपना करवा रहा हूँ हेयर का, बाल का। इनके द्वारा कहा गया हमको कि 1 साल ही रिजल्ट आएगा, 1 साल बाद, और बीच में अभी ट्रीटमेंट मेरा शुरू होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा पिंचिंग इंजेक्शन के वक्त होगा, लेकिन वैसा कोई पेनफुल नहीं रहेगा। और डाइट में हमको प्रोटीन लेना है, दाल है, अंडा है, वो सब भी रेगुलर लेना होगा। और थोड़ा सा बैंडेज पीछे में लगेगा, जो कि तीन दिन के बाद रिकवरी होगा, हटेगा वो, और उसके बाद पेस्ट लगाना है, दवा लगाना है। और मैं प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट खिलाया हूँ। हमको खुशी है कि मैं इस एज में हूँ कि लोग कुछ आश्चर्य करेंगे कि 60 साल का आदमी इस तरह का, लेकिन एक एडवेंचर है मेरे लिए, एक चैलेंज है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसलिए मैं खुशी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने आया हूँ। थैंक्स। मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, डाल्टनगंज। मैं इस एज में सुबह में तो आया था डॉक्टर अभिषेक जी के पास, लेकिन उस समय थोड़ा सा कन्फ्यूजन था हमको, लेकिन वो कन्फ्यूजन ऑपरेशन के बाद ख़त्म हो गया। न कोई दर्द नहीं, कोई टेंशन नहीं, एंजॉय किए अपना लाइफ का। और जबकि यद्यपि हमको ब्लड प्रेशर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी थोड़ा सा है और डायबिटीज़ भी है, लेकिन कोई असर नहीं किया। आराम से हम ऑपरेट करा लिए, और जो डॉक्टर बोले हुए हैं कि 1 साल के बाद इसका रिजल्ट प्रॉपरली आएगा, उसी का वेट करना है। और दवा जो प्रिस्क्राइब किए हैं उसको हम रेगुलर लेंगे, और ज़िंदगी का मज़ा लिए हैं। जो 30 साल पहले मेरा बाल झड़ना चालू हो गया था, तो उस समय हमको मायूस होते थे कि काश दूसरे को देखते थे तो जलन होता था कि कैसे होगा, लेकिन 30 साल के बाद वो इच्छा मेरा पूरा हो गया। उसके लिए अभिषेक जी को थैंक्स करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने रिस्क लिया, ये डर रहे थे कि नहीं इस एज में हम नहीं करेंगे, लेकिन हम इनको बोलते रहे कि नहीं मेरा कीजिए, आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपको करने में क्या लगा। लेकिन फिर भी ये हमको बहुत सारा रूटीन वर्क दिए कि ये दवा लेना है, ये करना है, ये चेक कराइए, सब प्रॉपरली हमने किया, और उसका रिजल्ट मिला कि हमको कुछ नहीं हुआ, कोई पेन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आराम से 8 घंटा का ऑपरेशन था, दिन भर लगा मेरा, लगभग ठीक ढंग से हो गया। थैंक्स। और ये दिखाई हाथ अपना, ये सब कुछ नहीं, एकदम फिट है, एकदम हेल्दी है, अपने जा सकते हैं घर, एकदम आराम से बाइक चला कर। तो डर रहे हैं कि नहीं दूसरे को, फिर भी हम अपना स्टाफ को बुला लिए हैं, लेकिन वैसा कोई टेंशन नहीं है। कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई दिक्कत कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। गुप्ता, डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ। थर्ड डे है मेरा ऑपरेशन के बाद। फर्स्ट काउंसलिंग हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद तीसरा दिन है आज। एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम ओके है। शुरू दिन जब फर्स्ट मेरा हुआ था तो बेटा मेरा हैदराबाद से ज़रूर बोला था कि मेरे थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, उनका ये थे आपको तो शुगर है और इस कुछ और ब्लड प्रेशर है, तो कैसे हिम्मत किए। तो इतना आसान नहीं था, कितना आसान जितना समझता है लोग उतना आसान नहीं था, क्योंकि 4 महीना से मैं यहाँ दौड़ रहा था, और बहुत तरह का पेशेंट हमने फेस किया यहाँ पर। बहुत पेशेंट को देखा और समझा, डॉक्टर भी अभिषेक जी भी हमको दिखाए, और हमारे काउंसलिंग के बहुत तरह का टेस्ट लिया गया मेरा, जो मतलब उम्मीद से बाहर का चीज़ था। 10,000 रुपया तो मेरा टेस्ट में गया है, 3-4 टेस्ट 5 टेस्ट हुआ, डिटेल में हुआ। और उसके बाद जब पूरा सेटिस्फाइड हो गए, पूरे डॉक्टर से कंसल्ट किए, जो शुगर के डॉक्टर थे या जो भी थे, तब जब उन्होंने ओके किया, तब ये मेरा एक एडवेंचर या चैलेंज को स्वीकार किए, और ये भी एक इस उम्र में ऑपरेट किए। इनके लिए इनको बहुत बहुत थैंक्स देते हैं कि, और घर में भी लोग डर रहा था, मेरी वाइफ भी डर रही थी, बेटा भी डर रहा था, लेकिन जब मेरा देखा स्थिति उन लोगों ने, तो उसके बाद सेटिस्फाइड हुए, संतुष्ट हुए। बस यही कहते हैं कि आप अपना डॉक्टर के एडवाइस से चलिएगा, अपना कंट्रोल कीजिएगा हर चीज़। हाँ, ईश्वर से मनाते हैं कि आपका ओके रहे, सब कुछ अच्छा ढंग से हो, और हमको उम्मीद है कि अच्छा ही होगा।
और हम स्वस्थ होकर आराम से निकलेंगे। हमको तो ऐसे कुछ फील नहीं हो रहा है। मेरा देखा जा सकता है कि मेरा आगे का पोर्शन फर्स्ट हुआ है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, आराम से बैंडेज करवाए हैं। हाँ, बैंडेज करवा के सेकंड काउंसलिंग मेरा है, परसों है, हम आराम से करवाएंगे। उम्मीद है कि वो भी ठीक होगा। उसके लिए कोई दर्द कुछ हुआ? नहीं, कुछ दर्द कहीं कुछ नहीं। अभी बैंडेज खुला तो सूखा हुआ, तो कहाँ कुछ दर्द हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सर्जरी के दिन कुछ भी दर्द नहीं, सर्जरी हुआ था, फ्री थे एकदम। उसके बाद मेरा काउंसलिंग हुआ है, मेरा रिकॉर्डिंग हुआ है, तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं। जबकि सोचा जा सकता है कितना इंजेक्शन पड़ा होगा, लेकिन मतलब एक इंजेक्शन में तो आदमी बेड छोड़ के भाग जाता है, लेकिन यहाँ सोचिए कि कितना पड़ा होगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं। दर्द था इंजेक्शन देते? नहीं, कुछ नहीं, एक बार सुन हुआ, मेरा सब ठीक हो गया। और जो YouTube में जो दिखाता है उसे लिख से हट कर, ये लोगों को समझना होगा कि YouTube मत देखिए। YouTube में सारा निगेटिव आपको दिखाएगा, और इनका जो ट्रीटमेंट है वो आप कहिएगा कि बड़े एक्टर ऐसे वैसे, उसको भूल जाइए। आप यहाँ आइए, पॉजिटिवली आइए और समझिए, और हमको विश्वास दिलाता है कि 100% आपका रिजल्ट आएगा, ओके आएगा। इसलिए इतना विश्वास तो आपको करना होगा, तभी कराइएगा। क्योंकि लोग डर जाता है। डाल्टनगंज में ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन हो रहा है। हम तो अपने आप पर झेले हैं और देखे हैं, और खुश होकर जा रहे हैं कि नेक्स्ट हम परसों आएंगे, अपना करवाएंगे। बाकी गॉड नोज अच्छा ही होगा। अनिल गुप्ता, डाल्टनगंज। मेरा सेकंड आज काउंसलिंग है, सेकंड ऑपरेशन मेरा होने वाला है। फर्स्ट हो चुका है, इजी गोइंग में, कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, इतना जरूर था, डर थोड़ा था। डॉक्टर साहब को भी था, अभिषेक जी को, कि आपको कुछ थायराइड है, शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। लेकिन टेस्टिंग तो मेरा 3-4 महीना से मेरा चल रहा था, और डॉक्टर जितना लेब में हम जा कर करवा रहे थे और सब ऑपरेट कर रहे थे, तो कुछ तो प्लस एवरेज निकला। ये हिम्मत भी किए और हम भी हिम्मत किए, तो मेरा तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। आज भी सेकंड में एंजॉय कर रहे हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुई मेरा पड़ चुका है पीछे में, कोई टेंशन आप नहीं देख रहे हैं हमको कि बहुत ज़्यादा तनाव में है या कुछ भी नहीं है। और ये डॉक्टर साहब हैं दिल्ली में, ये भी इनका भी हुआ था पिछले बार, ये हमारे साथ काउंसलिंग किए थे। इनका हुआ था, इंटरव्यू मैं ले रहा था उसको। आज ये मेरा इंटरव्यू लेंगे और कुछ गाइडलाइन हमको देंगे। प्रिकॉशन तो जरूरी है, वो तो सही बात है कि मतलब डॉक्टर भी गॉड नहीं होते हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है उसका तो पालन करना चाहिए आदमी को। क्योंकि हम सोचेंगे कि रिजल्ट डायरेक्ट एकदम आ जाए, बाई बर्थ वाला हिसाब हो जाए, तो वो नहीं हो सकता है। प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। 14 दिन का उनका गाइडलाइन है कि आपको बेड रेस्ट लेना है। कोशिश हम कर रहे हैं, कोशिश करते भी हैं। और ये लोग कहते हैं कि एम्बिशन हाई मत रखिएगा ज़्यादा, आपका एज फैक्टर है, तो एम्बिशन तो हम हाई रखेंगे। कल किसने देखा, रिजल्ट भले जो हो जाए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए आदमी को। इंसान जो हिम्मत हार गया वो चला गया। हिम्मत तो है हमें, और एम्बिशन हाई भी है। रिजल्ट जो हो गॉड नोज, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा मेरा। इनका भी है कि आपका अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, लेकिन हम तो रखे हुए हैं। अब बाकी दैट्स एज फैक्टर यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपका कम रखने के लिए वजह है कि आपका आप में कुछ कॉम्प्लिकेशन है। आपका ब्लड प्रेशर है, इनका डायबिटिक है, फिर थायराइड बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल भी बढ़ा हुआ है, और एक मेन है कि इनका एज फैक्टर, एज इनका 55 अप्रॉक्स है। तो इस एज में मतलब एक रिजल्ट ज़्यादा डेंसिटी रिजल्ट आना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और आपका केस भी कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसके कारण आपको बोला गया है कि एक्सपेक्टेशन जो है आप कम रखिए, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा अच्छा होगा। माने ज़्यादा रिजल्ट आ गया तो खुश होंगे ना, उसके बाद ज़्यादा रिजल्ट आएगा तो आप ज़्यादा खुश रहिएगा। अगर ज़्यादा सोच लीजिएगा कि नहीं मेरा रिजल्ट इतना होना चाहिए और कम आ जाता है, तो फिर वो आपको दिक्कत हो जाएगा। और आज से आपको 14 दिन पूरा अच्छे से प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा आपका मेहनत, सर का मेहनत सारा वो पानी में चला जाएगा, प्लस नाम भी खराब हो जाएगा। तो आपको 14 दिन एकदम जैसे सर के फॉलोअप में रहना पड़ेगा, और मेडिकेशन जो है एकदम प्रॉपर लीजिएगा। जो भी सर दवा तो ले रहे हैं, हाँ, दवा प्रॉपरली ले रहे हैं। जो साइड से आपका जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी आप उसको कंट्रोल कीजिए। नहीं, वो तो कंट्रोल है। वो तो मिठाई भी घर में आता है तो छिपा दिया जाता है। तो आप तो मार्केट चले जाते हैं ना, आप तो मार्केट वगैरह कहीं नहीं जा रहे हैं। यहाँ से आप जाइए रूम पे, घर पे जाइए, आराम से घर पे रहिए, और जो है प्रोटीन डाइट लीजिए, उसको खाइए पीजिए अच्छे से,
और 14 दिन तक अच्छे से अपना केयर कीजिए, उसके बाद सब हो जाएगा। अब बाइक नहीं चलाना है। बाइक एकदम बिल्कुल ड्राइव नहीं करना है, एकदम घर में मतलब जैसे सोचिए जैसे कोरोना आया था सब कोई घर में था ना, वैसे आपको घर में रहना है। जैसे बेबी को केयर करते हैं, छोटा बेबी जो होता है उसको केयर करते हैं, वैसे ही अपने बाल को कीजिएगा 14 दिन तक केयर, नहीं तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। सारा मेहनत उस चीज को बात थोड़ा सा मान जाइए हम लोग, हम लोग को बातें नहीं मानते हैं ना। नहीं, बात मानिएगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। हम किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं, अब तो हम बोल ही सकते आपके हैं। घर पे तो सर जाएंगे नहीं या कोई जाएगा नहीं देखने, फाइनली केयर आप ही को करना है, नहीं कर तो आप पूरा केयर कीजिएगा। कम से कम 15 दिन कीजिए, आज से 15 दिन कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। अब ग्रेड ऑफ बार्डनेस भी ज़्यादा है, दिखा दीजिए, इनका बार्डनेस भी बहुत ज़्यादा है। हाँ ठीक है, ग्रेड ऑफ बार्डनेस भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उन लोगों का कम था तो उन लोगों को हम बोल भी सकते हैं, आपका एक्सीड इतना तो करता ना। 30 साल से इंतजार करते कौन आदमी कर सकता है? कोई लेता भी तो नहीं। नहीं लेता, करने वाला तो बहुत लोग हिम्मत नहीं था ना, किसी और विश्वास नहीं था। यहाँ पर हमको विश्वास हुआ कि नहीं हो सकता है मेरा काम, इसलिए हम यहाँ हैं। नहीं तो सर ले लिए कहीं और अपराध केस लेता भी नहीं। नहीं बेवकूफ बनाता, फेक होता, वो तो नहीं, देखिए कर भी नहीं करता, वो कर भी तो नहीं उल्टा सीधा करके निकल जाते हैं वो लोग, लेकिन हम इसीलिए नहीं करा पाए आज तक। हिम्मत भी नहीं था, जगह भी नहीं मालूम था, लेकिन सर तो आपका साथ दे दिए, हाँ, अब सपोर्ट आप तो सर का किए। साथ दीजिए। लोकल तो थे 15 ये दिन- बेचारे, समझे 15 दिन- मैटर को, मेरी मजबूरी को समझे। 15 ये- दिन प्रिकॉशन लेकर आप सर का आप साथ दीजिए। साथ भी ना कर रहे हैं। वही तो, अब सर आपका साथ दिया, अब आपका टाइम आ गया है साथ देने कैमरा का। लगा के तो हम हमारा पूरा मार्केट में नहीं रखेंगे, कहाँ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ठीक और है। आंटी जी का बात ही मानेगा तब ना। अच्छा, इससे आप रखिएगा तो आपका भी रिजल्ट सही आ जाएगा और सर का भी नाम सही रहेगा। नहीं रखिएगा अगर तो लेने पर ही हमको तो ज्यादा डर बदनामी का है। ठीक है। तो नहीं कोई इशू नहीं है, वो सब इशू में हम सोच के आए हैं। जो थोड़ा बहुत प्लस भी होगा हमारे लिए प्लस रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं बस है। यही मान लीजिए जो भी आया आपका हाँ, पॉजिटिव, मेरा पॉजिटिव है। जितना जैसा आया आपको पॉजिटिव ही जैसे रहेगा। अब इन लोगों बहुत का क्या मतलब है? मजाक हम कर दिए कि एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत हाई है, वो सब नहीं है, लेकिन हाँ, जितना हाँ, प्लस होगा वो मेरा प्लस जैसे होगा। उसमें हम क्या है ना बोल सकते हैं 100 क्या है, उसको 200% हम लिखित भी दे सकते हैं कि आएगा बहुत बढ़िया। बट आप में क्या था, एज फैक्टर है ना, आएगा हम तो अपने साथ पूरा ट्राई करें, समझे, जितना हो सकता नहीं, है। जिस तरह अभी तक चल रहा है पॉजिटिव ही है। नॉर्मल केस इतना आप लेके नहीं चलिएगा कि हाँ 8 से 10 महीना या 1 साल में जितना हाँ। होगा उतना आ गया। कम से 1 से 1.5 साल तक आप लेके हाँ, चलिएगा। 1 साल तो हम 1 से बैरियर 1.5 माने हैं। हाँ, 1.5 साल तक, 1 से 1.5 साल के बीच में रखिएगा। क्योंकि इनमें ग्रोथ भी तो धीरे धीरे ही होगा ना। हाँ, धीरे होगा, इसलिए 1 से 1.5 साल आप रख के चलिएगा कि ना के अंदर में पेशेंस रख के चलिएगा तो ठीक है। और किसी का बात कानो मत। हाँ, सबसे बड़ा बात तो किसी के बोलने पे या किसी के बोलने बात पर में- अगर इनके पास आए हैं तो सिर्फ हम खुद जानते थे कि हमको कराना है। वाइफ को भी नहीं पता था, बेटा को भी नहीं, नहीं अब तो पता। बहुत लोग जान गए हैं। अब तो सही से थोड़ा देखा बहुत ना। दिन हाँ, बाई दिन तो और कोई जानते जाएगा यहाँ से। इसलिए अभी भी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम प्रिकॉशन रख रहे हैं कि नहीं, जब रिजल्ट मेरा आएगा दुनिया अपने आप तो देखेगा। वो कैसे होगा, आप घर के अंदर रहिएगा 15 दिन तक हाँ। और कम लोग जानेगा। बाहर रहेगा तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा। पहचान ही लेगा। हाँ, अब इसी को कोई नहीं पहचान पाएगा, कितना छिपाएगा तो थोड़ा ऐसा होता है, देख के पता चल जाता है। हाँ। ठीक है। मैं डॉक्टर रेनिल गुप्ता डाल्टन का रहने वाला हूँ। आज के समय में दूसरा मेरा फेज है। हेयर ट्रांसप्लांट का दूसरा ऑपरेशन हुआ मेरा, सक्सेसफुल रहा और खुश हैं हम कि मेरा डॉक्टर अभिषेक जी के द्वारा मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और इस एज में बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए कि हमने ऐसे ही इनके पास नहीं आए हैं। हम 4 महीना से यहाँ दौड़ रहे थे। ये बार बार कह रहे थे कि आपको थायराइड भी है, बीपी भी है, शुगर भी है। जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक आपको ऑपरेट नहीं करेंगे। और उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेहनत भी किए और बहुत तरह का टेस्ट कराए। और 2-4 पेशेंट हमको मिले जो हमारी की एज के लगभग में थे। हाँ, ओवर एज थे। यंग तो हर कोई कराता है, डिप्रेशन में यंग लोग जाते हैं कि हम मेरा कैसे होगा। लेकिन आज एक ऑप्शन मिल गया लोगों को कि बिना दर्द का, बिना कुछ टेंशन का, हमको कहीं कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ। मेरे जैसा आदमी जब इतना बढ़िया से करा लिया, कोई टेंशन नहीं हुआ, आराम से आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो उस एज के आदमी को देख के भी हमको इंस्पायर हुए कि हमको हिम्मत बढ़ा कि नहीं, हम भी करा सकते हैं।
जब वो करा लिया है उसका सक्सेस, तो उससे काउंसलिंग किए तो बताया कि हमको कोई पेन नहीं हुआ, कोई दर्द नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट हम देखे हैं और 2-3 आदमी का रिजल्ट दे। डॉक्टर विमल जी हैं दिल्ली से, डॉक्टर खुद है, दिल्ली जैसा शहर को छोड़कर डाल्टनगंज में अपना ट्रांसप्लांट किए हैं, तो सोच सकते हैं कि डाल्टनगंज का कितना महत्व है और अभिषेक जी का कितना क्लेवर है, कितना मतलब डिग्निटी है इनका कि आज ही कर दिए। क्योंकि लोग भागते हैं बंगलोर, दिल्ली, बम्बे भागते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी आप टीवी में या फेसबुक में या जो देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, वो डिप्रेशन लाता है लोगों को डिप्रेशन में लाता है कि नहीं इतना दर्द होता है, फूल गया मेरा चेहरा, ऐसे हो गया। मेरा देखें कहीं कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई दर्द नहीं है। मेरा इंजेक्शन कितना पड़ा होगा सोच सकते हैं, लेकिन कुछ टेंशन नहीं हुआ मेरा। आज मैं फिट एकदम फाइन हूँ और शुभकामना भी देता हूँ इनको, अभिषेक जी को, कि आगे बढ़े। और राजन जी तो बेचारे ये भी हमको हिम्मत दिए थे, ये भी कि आप कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम करा चुके हैं। और जब ओल्ड एज के भी आदमी करा रहे हैं तो आपको कराने में क्या दिक्कत है। आप में तो हिम्मत हम देख रहे हैं कि खुद है आप में, तो हम कराए, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं कि मेरा इच्छा 30 साल का पूरा हुआ। सपना था एक तरह से कि होगा कि नहीं होगा, अरे मरना तो सबको एक दिन है, आज मरेंगे कल मरेंगे, लेकिन एक छोटा सपना जब हम पूरा होना था मेरा, आज मेरा हो गया। इसके लिए हमको बहुत खुशी है। अभिषेक जी को धन्यवाद देते हैं, राजन जी को भी धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर विमल जी, डॉक्टर विमल जी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमको बहुत हिम्मत दिया। थैंक्स। और इसमें क्या बोलते हैं, बाल काट सकते हैं सब, और इसमें बाल कटिंग वटिंग सब कुछ हो सकता है, शैम्पू लगा सकते हैं, नेचुरल बाल हो गया। इसमें कोई आपको बचने का और डरने का कोई जरूरत, विग नहीं है ये कि विग है तो हवा आया तो उड़ गया, ये सब चक्कर नहीं है, एकदम नेचुरल बाल है, समझे ना। इसलिए हिम्मत के साथ आइए और अपना रिजल्ट बता दीजिएगा, डॉक्टर ने क्या बताया आपको, रिजल्ट कब तक डॉक्टर आएगा? साहब बोले कि 1 साल के बाद रिजल्ट इसका प्रॉपर आएगा। इस बीच में आपको स्प्रे लेना है और मेडिसिन लेना है, प्रॉपर मेडिसिन लेना है, तो उसको तो आपको फॉलो करना होगा। क्योंकि जब इतना बड़ा काम आपका हो रहा है तो 1 साल तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। प्लांटेशन है एक तरह का, ये पौधा आप लगाते हैं, बच्चा का पौधा लगाते हैं, देखभाल करते हैं, तो उसी तरह आपको देखभाल करना होगा और उसका रिजल्ट आएगा आपको ना। तो इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को, इस टीम को, इनके कलीग को, मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि मेरा एक सपना जो था वो आज पूरा हुआ। थैंक्स।